मास्टर शिवराज जी, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस गोली चला रही है, सही है? हम जी धन्यवाद आपके लिए। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट बीकेयू लोक शक्ति। हमारा कंधा तो इतना मजबूत है, हमारे कंधे पर बैठ करके तो भाजपा की सरकार चला रही है। लेकिन मैं देश की सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा देश के संविधान की जो रचना हुई है वो ये हुई है, जिसने जनरल कास्ट में जन्म लिया है उसको कोई भी सुविधा, सरकारी सुविधा लेने का अधिकार नहीं है। उसी तर्ज पर उत्तम खेती, मध्यम बांध, लिखित चाकरी, भीख विधान, देश कृषि प्रधान है, किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, तो किसान को लेने का तो देश के अधिकार ही, देने का अधिकार है, सबका पेट भरने का अधिकार है। जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ ये पागल है, बेवकूफ है, क्योंकि तो कृषि प्रधान देश में जन्म लिया है, इसको अन्नदाता कहा गया है, इसको किसान देवता कहा गया है। जब जनरल का इसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती आरक्षण में इस देश में, तो किसानों को भी नहीं दे सकती सरकार उसी तर्ज पर, क्योंकि किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, किसान ने कृषि प्रधान देश में जन्म लिया है। किसान के घर में जन्म लेना और जनरल कास्ट में जन्म लेना पाप के बराबर हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर शिवराज जी, क्या आपको कांग्रेस पार्टी बहका रही है या ऑपोजिशन बहका रहा है क्या? क्योंकि बोलिए। सुनो, हमको भाजपा बहका रही है, हमको मोदी जी बहका रहे हैं, हमको कृषि मंत्री जी बहका रहे हैं, हमको अमित शाह जी बहका रहे हैं, हमको रक्षा मंत्री जी बहका रहे हैं। और आज इन्होंने देश को दो भागों में बांट दिया किसानों को, विरोधी किसान और सहयोगी किसान। जैसे हिंदू मुस्लिम में बांटा था ना, उसी तर्ज में विरोधी किसान और सहयोगी किसान में बांटा। ऐसा जो सत्ताधारी पार्टी है, हमने इनको खुल के इतना समर्थन दिया, तो ऐसा कौन सा विधायक सांसद है जिनके पास अपने क्षेत्र में 1500 ट्रैक्टर या किसान ना हो, वो घर जा करके उनमें तेल डलवा करके किसान संगठन का नाम दे करके किसान बिल का समर्थन करवा रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, जो किसान सब बिल का समर्थन कर रहे हैं वो हमारी तरह खुले आसमान में आकर के धरने पे बैठे ना, एक दिन भाजपाओं से खर्चा लेकर के और एक दिन अपना फोटो खिंचवा करके घर चले गए, इससे समर्थन हो गया बिल का? अरे जैसे वो बिल का समर्थन करना चाहते हो, जो जयचंद है, जो गद्दार है, जो विभीषण है, जो कुलघाती है, वो आगे खुले आसमान में बैठ के समर्थन करना इस बिल का। पता चलेगा खुले आसमान के नीचे। हमारे प्रकाश भाई अब तक शहीद हो लिए, कभी बीपी सिंह को भी अहंकार हुआ था, मंडल का मंडल लिखा थे, हजारों युवाओं ने दिल्ली में आत्मदाह किया था। उसी तर्ज पर जब हजारों किसान धरने पर नहीं मर लेगा जी, भाजपा की आंख खुलने वाली नहीं है। चलिए, एक मास्टर शिवराज जी हमारे साथ रहिए। आई वांट टू कट अक्रॉस टू मिस्टर अग्रवाल. Mr. Gopal Agarwal, I really don't want to say anything. The questions have been posed by Master Shivraj. He's not a politician. He represents the Bharatiya Kisan Union. Sir, would you like to answer? No, I just want to say one thing is that हिंदी में बोल दीजिएगा अग्रवाल साहब। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब सरकार पूरी तरह से किसानों से चर्चा करने को तैयार है और अगर किसान समझते हैं कि इन बिलों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने वाला, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है और हम लोगों ने बहुत किसानों से बात की है, यह जो तीनों कानून है यह किसानों के हित के लिए है। उनके बहुत सारी समस्याओं का तो समाधान तो नहीं है, बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और जो कांग्रेस और जो अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसके खिलाफ हैं, वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म आता है तो उसमें कोई एक छोटा वर्ग है जिसके हितों को शुरू में छोटे समय में उसका नुकसान होता है, लेकिन लंबे समय में लार्जर इंटरेस्ट में वह उसका फायदा होता है पूरे किसान क्षेत्र को। तो बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, बिना वैकल्पिक बाजार व्यवस्था के किसानों का हित नहीं होने वाला। उनको बाजारी व्यवस्था से उनको बेटर प्राइस भी मिलेगा, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बगैर किसान के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता जी। तो यह इन्हें समझना पड़ेगा कि यह बिल है, अगर सरकार भी तो कुछ सोच समझ के करती है, हमारा और क्या फायदा है इसमें। अगर हम मानते हैं कि 57%, 60% देश के जनसंख्या किसानों की है, तो उनके हित को बगैर साधे हम कैसे सत्ता में रहेंगे।
हम कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? तो हमें समझ में पता है कि ज्यादातर किसानों के हित में, कुछ लोगों जी। को इसकी आशंका है, उसको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। ओके, गोपाल अग्रवाल लेकिन जी, ये कहेंगे स्टे कि विद हम मी। कानून खत्म कर देंगे तो फिर यह बात ठीक नहीं।